ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उसका रीजन नंबर 4 है यू आर अफ्रेड टू फेल। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो रिस्क तो उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा और फेलियर के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदोगे नहीं तो जीतोगे कहां से? किसी गेम में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप 100% हारेंगे, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके 50% जीतने के चांसेस भी हैं। सो गेट रेडी टू फेल एज वेल गाइस, बिकॉज जो हारना नहीं जानता उसे जीतने का महत्व नहीं पता। बाकी रीजन जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सक्सेसफुल लोगों की लास्ट हैबिट यानी ये हैबिट नंबर 10 है, दे डू व्हाट दे लव। गाइस, अगर आप पूरे दिन वो काम करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। So guys, follow your heart, find out your passion and convert your passion into profession. So ये थी 10 पावरफुल हैबिट्स, और अगर आपने एक भी हैबिट मिस की है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 5 है, दे रीड अ लॉट। गाइस, वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो 24 घंटे में से 5 घंटे सिर्फ बुक्स को पढ़ने में लगाते हैं। जब हम लोग बोर होते हैं तो हम लोग मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चेक करने लगते हैं, लेकिन उसी समय सक्सेसफुल लोग कोई एक बुक उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं और उससे कुछ नया सीख रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप अच्छे रीडर नहीं हैं तो आप ऑडियो बुक्स का यूज कर सकते हैं। घर पे, जिम में, ऑफिस में सुनिए, बुक्स सुनिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी बचे हुए हैबिट्स को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो? तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया, और ये सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट।